वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ लिस्ट ऑफ एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है हमें। और ये आरजीपीवी 2022 का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में स्टेप वन में क्या रहेगा, हमें इंसर्ट करना पड़ेगा सिर्फ 2 को। तो 2 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 2 रहेगा हमारा 8 को भी इंसर्ट करना है। तो देखो 2 छोटा है, फिर 8 आएगा, तो ये इंसर्ट कर दिया इसी की बाजू में। अब स्टेप 3 को देखो, तब तक ये 5 नहीं होती, ये स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर 5 की है। तो जब ये ऑर्डर 5 की बन जाएगी तब हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो 2 8 देखो 2 और 8 के बीच में 5 आएगा ना, तो 2 5 और ये 8, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 होगा 2 5 6 और ये 8। देखो आपको स्टेप के साथ में इंसर्ट भी लिखना है, जैसे इंसर्ट 2, फिर इंसर्ट क्या आएगा 8, फिर इंसर्ट क्या आएगा 5, फिर इंसर्ट क्या आएगा 6। इस तरीके से लिखते चलना है आपको, सो दैट आप इंट्रोड्यूस भी करते चलो एलिमेंट्स को। जैसे इंसर्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप नंबर 5 इंसर्ट 6 के बाद अभी 13 क्या आता है, लास्ट में ही आएगा ना, 2 5 6 8 एंड 13। ना स्टेप 6 क्या हो जाएगा हमारा, इंसर्ट 9। देखो 9 किसके 8 के बाद में आएगा, तो देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ से स्प्लिट मारेगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले स्प्लिट करते हैं ना, इसको स्प्लिट करने के लिए अभी ये वाला हम स्टेप काट देते हैं क्योंकि हमें ध्यान नहीं दिया। ये अब ये स्प्लिट करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से मीडियम टर्म से स्प्लिट करेगा तो ये 6 जो है ना वो ऊपर जाएगा, और 2 और 5 ये है हमारे इस साइड वाले, और 8 और 13 कहाँ जाएगा। ये हो गया हमारा स्प्लिट। बोला था कि जब 5 होंगे तभी हम इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो ये हमारे स्प्लिट हो गए। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 6, है ना। स्टेप नंबर 6 का इंसर्ट करना था हमको 9 को, तो ये रहा 6 वैसे का वैसे, और ये रहा 2 5, ये रहेगा 8 के बाद 9, फिर आएगा 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 में हमें क्या इंसर्ट करना है, स्टेप नंबर 7 में इंसर्ट करना है वो 14, इंसर्ट 14। देखो 6 हो गया ये हमारा पैक। फिर इसको हमने 2 और 5 वैसे के वैसे, क्योंकि हमें क्या करना है इंसर्ट 14 किसके बाद में आएगा, 13 के बाद में। ये हो गया 8 9 13 और ये 14। अभी भी ये स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि ये अभी 4 एलिमेंट्स का है। जब ये 5 को क्रॉस करेगा तब एलिमेंट स्प्लिट होगा। चलो यहीं कहीं मैं और बता देती हूँ। देखो इंसर्ट हमने कहाँ तक कर दिया 14, अब क्या बचा है 12 और 9, मतलब ये बात बचे हुए हैं। तो स्टेप 8 में इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट 12। अब देखो 12 को इंसर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, देखो 12 यहाँ आएगा बीच में। तो देखो पहले हम 6 और 6 के साइड 2 5। अब क्योंकि जब हम इंसर्ट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 8 9 12 13 14। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। अब ये तो 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, है ना। इसको स्प्लिट करेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा 6 के बाजू में। तो देखो मीडियम टर्म से स्प्लिट करेंगे तो 12 कहाँ पहुँचेगा 6 के बाजू में। ये हो जाएगा 6 और ये रहेगा 12, ये रहेगा 2, ये रहेगा 5।
ये हमारा हो जाएगा, देखो ये जो है ना, ये इसके इस साइड वाली टर्म ये 6 के बाद वाली आ जाएगी। तो ये रहा हमारा 8,9, क्योंकि 12 से तो छोटा है ना, ये तो छोटे साइड लगेगा। और बाकी की क्या हो गई, ये 13,14, ठीक है। ये हमारी स्प्लिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 9 देखेंगे, जिसमें हमें इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट 19 करना है। तो 6, 12 वैसे के वैसे ही। और ये रहा हमारा 2,5, फिर ये रहा हमारा 8,9, मतलब 8 और बॉक्स में 9। फिर हमें क्या करना है, 19 को देखो 13, 14 और 19 क्या कर दिया हमने, ये स्प्लिट कर दिया। मतलब ये अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, अब आगे आने वाले में हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 10 है, इंसर्ट करना है हमें 24 को। तो इंसर्ट 24 भी कहाँ होगा, यही होगा। तो ये रहा 6, 12 और ये रहा नीचे 8 और कॉमन 9 और ये रहा 2, 5 और ये रहा यहाँ पर 13, 14, 19 और ये रहा 24, ठीक है। तो मैं ये अब यहाँ आ गए। अब स्टेप नंबर 11 में क्या करेंगे, इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट करना है 18। तो देखो यहाँ से स्प्लिट होगा 6, 12, ठीक है। अब 18 कहाँ जाएगा, इनके बीच में आएगा ना 18। देखो 2,5 ये रहे हमारे, 8,9 ये रहे हमारे। और इसको जब हमने करा तो ये क्या आ जाएगा, 13, 14, 18, 19 एंड देन दिस 24 हो गया। अब हम यहाँ से जब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो ये अभी हमारी ये टर्म इतनी हो गई है। अब देखो स्टेप नंबर, देखो ये स्प्लिट कर दी थी ना, तो हमने ये इस साइड 18 से छोटा वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा और 18 से बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस साइड, ठीक है। अब स्टेप नंबर 12 में हमें इंसर्ट करना है 15। इंसर्ट 15, देखो ये क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, ठीक है। 6, 12, 18 के बाद क्या आएगा, 2,5 वैसे ही वैसे ही। और इतने पार्ट से तो हमें बोलना नहीं है, क्योंकि 15 तो इनसे बड़ा ही। अब देखो 18 से छोटा है तो ये इसमें आएगा, किस में आएगा, इसमें, ठीक है। तो ये रहा 13, 14 और ये रहा 15, ठीक है। तो हमारा इंसर्ट हो गया। और ये रहा 19 और ये रहा 24, ठीक है। ये हमारा हो गया इंसर्ट 15। अब स्टेप नंबर इंसर्ट, स्टेप नंबर 13, इंसर्ट क्या करना है हमें, 5 इंसर्ट करना है। इसमें डबल 5 कैसे हो सकता है, इसमें भी 5 इंसर्ट करना है। तो ये 5, 5 सेम होगा तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो 6, 12, 18 देन 2, 5, 5, ठीक है। देन 8, 9 देन 13, 14, 15 इसको ना 19 और ये 24 ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है हमें 16। क्या करना है, स्टेप नंबर 14 है, इंसर्ट 16। ये जनरली क्वेश्चन लेंदी बस दिए होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं रहता, देखो। तो हमें 16 करना है। तो ये रहा 2,5, 5, ये रहा हमारा 8,9, ये रहा हमारा 13, 14, 15। अब क्या आएगा, 16 भी यहीं आएगा, ये रहा। और फिर 19, 24। अब हमें क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है स्टेप नंबर 15 में 20। देखो 20 का इंसर्ट करने जाते हैं, ठीक है। अब 20 आएगा कहाँ, 6, 12, 18। अब
अब देखो यहीं से हम समझ लेते हैं कि ये 20 कहाँ बनेगा हमारा 20। अभी क्या इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है 20, तो 20 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना 19, 20 एंड 24 और बाकी सेम रहेगा। बाकी सेम कैसे रहेगा, ये 13, 14, 15 एंड ये 16, ये रहेगा 8, 9, फिर ये रहेगा 2, 5। अब हमें क्या करना है, स्टेप लास्ट बचा हुआ है 21 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 21 इसी के बाद आ जाएगा, बस सिंपल स्टार्ट 16 इंसर्ट 21। देखो इंसर्ट 21 कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम 6, 12 और 18 को सेम एज, यहाँ पे 8, 9 आ ही जाएगा, यहाँ पे आएगा 13, 14, 15, 16, यहाँ पे आएगा 19, 20, 21, 24, ठीक है। और ये हमने लोग बॉक्स बना दिया और यहाँ पे आएगा 2, 5 कॉमन है ना। तो ये हमारा रहा बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। ये हमारा कंप्लीट बी ट्री बन गया जो हमें बनाना था ऑर्डर 5 का क्वेश्चन। नाउ अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हैं रिगार्डिंग प्रिम्स एल्गोरिदम, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम और ट्रैवलिंग सेल्समैन और मल्टी स्टेज इन सब में, तो आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट्स करें। और साथ ही साथ में आप कमेंट्स करके ये भी बताएं कि कोई एक्स्ट्रा नीड है आपकी, कोई नोट्स रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ में, आप वो फ्रीली बोल सकते हैं। वो बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।